दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल के अंदर। आज फिर हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किताब को लेकर आए हैं। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपने पैसों से और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के बारे में, जिसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की दुनिया की नामी किताब है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया की शब्दवाली से लेकर निवेश निर्णय की सीमा तक सब कुछ बहुत ही सूक्ष्म और कंप्रेसिव तरीके से रखा गया है। यदि आप हमेशा से एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इस बुक की समरी को पूरा ज़रूर सुनिए। बेंजामिन ग्राहम एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और पेशेवर निवेशक थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान माना जाता है। वॉरेन बफेट, जो कि एक बहुत ही चर्चित निवेशक है, वो ग्राहम को उनके निवेश का फ्रेमवर्क समझाने का श्रेय देते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में अपने पिता के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली आदमी मानते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का मुख्य उद्देश्य है आम आदमी को एक सफल निवेशक नीति की जानकारी देना और उससे सफलतापूर्वक एक्सिक्यूट करना। जो लोग रोज़ाना मार्केट में निवेश करते हैं, ये किताब उनके लिए नहीं है और ना इस बुक का उद्देश्य आपको ये सिखाता है कि मार्केट को किस तरीके से बीट करना है। तो आइए इस बुक के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? चलिए शुरू करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल से, निवेश क्यों करें? महंगाई की वजह से ये हमारी संपत्ति को ख़त्म करती है, लगभग 3% हर साल, और इसे देखा करना बहुत ही आसान है। जब महंगाई बढ़ेगी तब एक फिक्स्ड की हुई कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान होगा, लगभग हर साल। और दूसरी तरफ जो लोग रेगुलर रूप से निवेश करते हैं, उनके पास महंगाई के वक्त भी अपनी निवेश के ऊपर डिविडेंड्स और उनके निवेशक पोर्टफोलियो मूल्यों से काफ़ी समर्थन मिलता है। तो असल में बुद्धिमान निवेशक से ग्राहम का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि शांत और अनुशासित रहें और सीखने के लिए उत्सुक रहें। आपको अपनी भावनाओं पर काबू करके अपने बारे में सोचना चाहिए। चाहे आप कितने भी सावधान रहें, आपके निवेश की कीमत वक्त वक्त पर नीचे जाएगी। आप इस जोखिम को नहीं हटा सकते हैं, आप सिर्फ इसको संभाल सकते हैं और डर पर काबू पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक निवेशक का सबसे बड़ी दिक्कत और दुश्मन वो खुद होता है। इसलिए आपको 3 चीज़ों पर जोर देना है जो कि ग्राहम हमें बताते हैं। नंबर 1, भरपाई ना हो सकने वाले नुकसान को कम कैसे करें। नंबर 2, लंबे समय तक होने वाले फ़ायदे को कैसे बढ़ाएं। नंबर 3, खुद के हारने वाले व्यवहार को कैसे काबू करें, जो ज़्यादातर निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने ही नहीं देता है। एक बुद्धिमान निवेशक को जो पहला सिद्धांत सीखना है कि स्टॉक की कीमत बढ़ने से जोखिम बढ़ जाता है और कीमत कम होने से जोखिम भी कम हो जाता है। एक बुद्धिमान निवेशक मार्केट के ऊपर जाने से घबराता है क्योंकि तब कीमत बढ़ने से स्टॉक खरीदना मुश्किल हो जाता है, जबकि आपको नीचे आते हुए मार्केट का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे स्टॉक्स फिर से बिक पाते हैं। यहाँ पर ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट मदद करता है। एक निवेश के लिए बहुत ज़्यादा पैसा ना डालने से आपकी दौलत के खत्म हो जाने के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ग्राहम ने निवेशक शब्द का इस्तेमाल एक सट्टेबाज के साथ किया है। जो लोग निवेश करते हैं वो खुद के लिए पैसा कमाते हैं, जो लोग सट्टा लगाते हैं वो उनके ब्रोकर के लिए पैसा कमाते हैं। निवेश एक ऐसा काम है जो सुरक्षा के साथ एक ही रिटर्न्स देता है। जो काम ये ज़रूरतें पूरी ना कर पाए वो सट्टा लगाने जैसा है। आगे इस वीडियो के अंदर हम 2 तरह के निवेशकों के बारे में बात करेंगे। पहला है डिफेंसिव और दूसरा है इंटरप्राइजिंग। नंबर 1 पे आता है द डिफेंसिंग इन्वेस्टर, जिसको पैसिव इन्वेस्टर भी कहते हैं। ये बड़ी गलतियों और नुकसान से बचते हैं और लगातार करने वाली मेहनत, परेशानियों और फैसले करने की ज़रूरत से आज़ादी पर ध्यान देते हैं। नंबर 2 है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जिसको एक्टिव और आक्रामक निवेशक भी कहते हैं। ये अपना वक्त और ध्यान सिक्योरिटी को चुनने में लगाना पसंद करते हैं जो कि औसत से ज़्यादा आकर्षक होते हैं और साथ ही इसका औसत रिटर्न भी पैसिव इन्वेस्टर से ज़्यादा होता है। हाई ग्रेड बॉन्ड को खरीदना समझदारी है और साथ ही अलग अलग तरीके से रीडिंग कॉमन स्टॉक्स को खरीदना जो कोई भी निवेशक बहुत ही कम या बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से कर सकता है। चैप्टर नंबर 2, पैसिव इन्वेस्टर। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर सिर्फ एक जगह बैठे हुए भी रेस दौड़ता है और उसे जीत भी जाता है। ज़्यादा ना खरीदना जब स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया हो और नहीं बेचना जब वो नीचे चला गया हो। ग्राहम की अप्रोच में हमें अंदाज़ा लगाने को अनुशासन से बदलना है। 50% बॉन्ड्स 50% कॉमन स्टॉक्स अप्रोच एक अच्छी चीज़ है। कोई भी बदलाव आपका एटीट्यूड, जोखिम लेने की भूख और ज़िंदगी की हालतों पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो बॉन्ड्स या कैश में कम से कम 25% तक जाएं। अगर आप जोखिम नहीं उठा सकते
तो बॉन्ड्स या कैश में कम से कम 75% तक का लक्ष्य रखिए। इन परसेंटेज को सिर्फ अपनी ज़िंदगी के हालातों के हिसाब से बदलें। हर 6 महीने में याद रखी जा सकने वाली डेट्स पर इन्हें दोबारा बैलेंस करें। बॉन्ड्स की रिटर्न्स कम होते हैं पर वो सिक्योर और स्टेबल होते हैं, इसलिए लो क्वालिटी और ज़्यादा प्रॉफिट वाले बॉन्ड्स से दूर रहने में ही समझदारी होती है। ज़्यादातर जिन बॉन्ड्स पर निवेशक ध्यान देते हैं वो है सेविंग बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मंथली इनकम की सुविधा के साथ सस्ती और अच्छी डिवर्सिटी ऑफर करते हैं, जिन्हें आप बिना किसी कमीशन के करंट रेट पर उसी वक्त दोबारा निवेश कर सकते हैं। ज़्यादातर निवेशकों के लिए बॉन्ड्स फंड इंडिविजुअल बॉन्ड्स से बेहतर होते हैं। कॉमन स्टॉक्स, आप अपने पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी कॉमन स्टॉक्स के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं और आने वाले सालों से ज़्यादा रिटर्न्स भी देते हैं। कॉमन स्टॉक्स के लिए ग्राहम ने कुछ नियम बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, कॉमन स्टॉक की एक सही लिमिट, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। नंबर 2, अपने आप को उन महत्वपूर्ण कंपनीज तक सीमित रखें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है, जिनके डिवाइडेड पेमेंट का लंबा रिकॉर्ड है। नंबर 3, किसी नए मुद्दे के लिए अपने मूल्यों को सीमित करें। उनके पिछले 7 सालों की औसत कमाई से करीब 25 गुना, पिछले साल से 20 गुना से ज़्यादा नहीं। इस तरह की रणनीति सबसे मजबूत और लोकप्रिय कंपनीज को भी खत्म कर देती है, साथ साथ ग्रोथ स्टॉक की सभी कैटेगरीज को भी। नियम 3 के लिए एक त्वरित स्पष्टीकरण, आपके पोर्टफोलियो के फायदे खत्म हो सकते हैं अगर आप अपने शेयर के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं। दूसरी तरफ बड़ी और कम लोकप्रिय कंपनीज एक अच्छा विकल्प है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें और उसके बिजनेस वैल्यू का हिसाब लगाए बिना उसमें निवेश ना करें। एक रक्षात्मक निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है, स्टॉक ओनरशिप के अपसाइड को पाने का बिना किसी डाउनसाइड के, जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो नियमित रूप से देखना पड़ता है। इसमें आप कम कीमत पर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और सुविधा पा सकते हैं। आप अपने स्टॉक को चुनने के लिए एक प्रोफेशनल की मदद भी ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। आक्रामक निवेशक उसी बेस से शुरुआत करते हैं जिससे उद्यमी निवेशक शुरू करते हैं, और अगर इंटेलिजेंट एनालिसिस से सही साबित हो जाए तो ये दूसरी तरफ सिक्योरिटीज़ को भी खरीदते हैं। याद रखें, अगर आप अपने निवेश कार्यक्रम पर अधिक ज्ञान और चालाकी लगाएंगे तो आप थोड़े अच्छे परिणाम की जगह उसे और बिगाड़ भी सकते हैं और उसे बेकार भी कर सकते हैं। ग्राहम यहाँ कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो आक्रामक निवेशक को बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, प्रॉफिट वाले बॉन्ड्स। नंबर 2, विदेशी बॉन्ड्स। अगर आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो यहाँ ज़्यादा अपील्स लगेंगी। नंबर 3, डे ट्रेडिंग, जिसमें आप एक समय के लिए कुछ घंटों के लिए स्टॉक को रोकते हैं। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करते हैं उतना कम आप रख पाएंगे। इसके बदले एक उद्यमी निवेशक को इनको खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कम बाज़ारों में और उच्च बाज़ारों में बिक्री। एक अच्छी कंपनी एक अच्छी निवेशक नहीं है अगर स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा भुगतान करते हैं। नंबर 2, ध्यान से चुने गए ग्रोथ स्टॉक्स। स्टॉक्स की ग्रोथ पर तब ज़्यादा ध्यान ना दे तब वो अच्छे जा रहे हों, बल्कि तब ज़्यादा ध्यान दे जब कुछ गड़बड़ हो। नंबर 3, विभिन्न सौदेबाजी के मुद्दे। अस्थायी लोकप्रियता से धन पैदा होता है जिससे आप एक अच्छी कंपनी अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। आक्रामक निवेशक के लिए भी रिपेट करना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनना बेकार निर्णय हो सकता है। कुछ निवेशक अपने स्टॉक से चुनने में माहिर हो सकते हैं, बाकी सबको मदद लेनी चाहिए, खास करके इंडेक्स फंड से। अगर आप ध्यान दें तो ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सलाह दी है। शुरुआत से 1 साल स्टॉक को ट्रैक करने और चुनने में बिताएं, लेकिन असली पैसे से नहीं। अपने तरीके से टेस्ट ड्राइव करने से असली पैसा लगाने से पहले आप बिना असली नुकसान उठाए हुए भी गलतियां कर सकते हैं। अनुशासन बनाएं और लगातार ट्रेडिंग से बचें। अपने तरीके को लीडिंग मनी मैनेजर्स से तुलना करें और सीखें कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट को एंजॉय नहीं करते हैं और आपके चुने हुए पॉइंट्स बेकार रहें तो भी कोई नुकसान नहीं है। अपने लिए एक इंडेक्स फंड लें और अपना वक्त स्टॉक पिक करने में ख़राब करने से बचें। अगर आपने एक्सपेरिमेंट का मज़ा उठाया और अच्छे रिटर्न्स कमाएं तो धीरे धीरे स्टॉक की एक बास्केट बनाएं, पर इसको अपने पोर्टफोलियो के 10% तक ही सीमित रखें। बाकी का एक इंडेक्स फंड में रखें और याद रखें कि अगर आपको दिलचस्पी ना आए और रिटर्न्स बुरे हों तो रुक जाएं। एक आक्रामक निवेशक बनने का एक लास्ट नोट, वित्तीय जोखिम इस पर निर्भर नहीं करता है कि आपका निवेश कैसा है, बल्कि इस पर करता है कि आप कैसे निवेशक हैं। जोखिम आपके अंडर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जोखिम क्या है तो अपने आप को आईने में देखें। वो है जोखिम जो शीशे में से आपको देख रहा है। सफल निवेश है जोखिम को मैनेज करना, ना कि उससे बचना। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी पसंद आई
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।